छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो अपने खानदान का सहारा देने के लिए फल बेचता था। एक दिन वो बाजार जाते हुए रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ देखता है। इस बटुए में काफी रकम और मालिक का शनाख्ती कार्ड मौजूद था। अहमद रकम के लालच में आने के बावजूद बटुआ उसके असल मालिक को वापस करने का फैसला करता है। अहमद मालिक है के घर गया जो एक बुजुर्ग शख्स था और बटुआ उनके हवाले कर दिया। बुजुर्ग शख्स अहमद की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। अगर आप भी इस तरह की फ्री में एआई से स्टोरीज बना के अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर, या फिर अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह की स्टोरीज अपलोड करना चाहते हैं, तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से इस तरह की फ्री एआई स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा और किसी किस्म का आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप बिल्कुल फ्री के अंदर इस तरह की एआई स्टोरीज बना सकते हैं। तो कैसे हम एआई स्टोरीज बना सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और लोग इस तरह की एआई स्टोरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करके लाखों डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह की एआई वीडियोस को अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं और वो भी अच्छी खासी। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें एंड लाजमी से आपने इस वीडियो को थम्स अप कर देना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। यहां पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया और चैट जीपीटी का तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि ये एक एआई टूल है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो सिंपल आपने गूगल में जाकर लिखना है chatgpt.com। अब यहां पर आकर आपने सिंपल एक कमांड देनी है। कमांड में यहां पर टाइप कर लेता हूं, मैंने आके यहाँ पे कमांड लिखी कि मुझे एक उर्दू में 200 लफ्ज की मोरल स्टोरी लिखकर दो। अब देखिएगा कि मुझे यहाँ पर 200 वर्ड्स की उसने एक मोरल स्टोरी लिखकर दे दी है, बट ये इंग्लिश में लिखी आ रही है। तो मैं इसको कहूंगा कि मुझे उर्दू में लिखकर दो। सिंपल मैंने लिखना है मैंने यहाँ पर जस्ट टाइप किया कि मुझे उर्दू में लिखकर दो। अब इंटर सिंपल प्रेस करता हूँ और यहाँ पर देखिएगा अब मुझे उर्दू में लिखकर दे रहा है कि ईमानदारी की ताकत। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो अपने खानदान का सहारा देने के लिए फल बेचता था। एक दिन वो बाजार जाते हुए रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ देखता है। इस बटुए में काफी रकम और मालिक का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। अहमद रकम के लालच में आने के बावजूद बटुआ इसके असल मालिक को वापस करने का फैसला करता है। अहमद मालिक के घर गया जो एक बुजुर्ग शख्स था, वो बटुए के हवाले कर दिया और बुजुर्ग शख्स अहमद की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। तो ये देख सकते हैं कंप्लीट उसने एक स्टोरी लिख कर दी है। और पूछा कि इसने रकम अपने पास क्यों नहीं रखी, तो अहमद ने जवाब दिया, मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुकून नहीं देता। बुजुर्ग शख्स अहमद की बातों से बहुत मुतासर हुआ और इसे इनाम दिया। इन्होंने अहमद की मदद से गाँव में एक छोटी सी फलों की दुकान भी खुलवा दी और इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई और इसकी कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। कहानी का सबक, ईमानदारी न सिर्फ एतमाद पैदा करती है बल्कि गैर मुतवक्का नेमतों के दरवाजे भी खोलती है। तो ये कैसी आपको एक जबरदस्त स्टोरी लगी। चले हम अब क्या करते हैं कि इस स्टोरी को अब हमने इमेजेस में कन्वर्ट करना है और इमेजेस से हम फिर वीडियोस में और वीडियो से फिर हम एक कंप्लीट स्टोरीज की क्रिएट करेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो उसने चैट जीपीटी ने सबसे पहले जो मुझे स्टोरी लिखकर दी थी जो कि उर्दू में थी, सॉरी पहले इंग्लिश में थी और फिर हमने उसको उर्दू में कन्वर्ट किया था। अब जो इंग्लिश में इसने मुझे स्टोरी लिखकर दी थी, इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर बॉय बाय नेम अहमद। तो ये सारा कुछ हमने क्या करना है कि सिंपल इसको इतनी 2 लाइनों में हमने यहाँ से कॉपी करना है। इस वेबसाइट का नाम है मोशन एआई। अब सिंपल आपने इसके अंदर आ जाना है और इसमें आकर जनरल क्रिएशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आकर आपने अपनी प्रॉम्प्ट जो है ना वो टाइप कर देनी। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड अहमद हु सोल्ड फ्रूट्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। वन डे व्हाइल वॉकिंग टू द मार्केट ही फाउंड अ वॉलेट लेइंग ऑन द रोड। अच्छा, ये चीज अब अलग से आ रही है, वो चीज अलग से आ रही है, बट आपने परेशान ही होना। अब इसमें 16:9 रखना चाहते हैं, मतलब कि आपने YouTube के लिए वीडियोस बनानी है और उसके बाद आपने 9:16 होता है कि आपने रील्स बनानी है और 1:1 होता है कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। तो वो सारा कुछ आप इसको बता देंगे और इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं देखिएगा मुझे यहाँ पर इमेजेस बनाकर दे देगा।
अब आप ये कर सकते हैं कि या तो आप सिंपल एक एक करके प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप एक एक करके प्रॉम्प्ट नहीं देना चाहते तो आप इसकी कंप्लीट स्टोरी की भी यहाँ पर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अभी मैंने एक दफा इसको सिंगल एक प्रॉम्प्ट दी, अब देखिए मुझे किस तरह की इमेज जनरेट करके देता है जो कि हमने स्टोरी के अंदर यूज करनी है। बट इसको मैं इसके बाद कंप्लीट प्रॉम्प्ट दूंगा और उसकी मुझे ये सारी इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सीन बाय सीन उसने क्रिएट करके दे दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे उसने एक सिंपल सी स्ट्रीट चेक करवा दी, उसके बाद यहाँ पर देखें दूसरी इमेज उसने क्रिएट करके दी, इसी तरह तीसरी चौथी पांचवी, और ये तकरीबन कोई 10-11 इसने सीन क्रिएट करके दे दिए। ये देख सकते हैं कि लड़का है जिसको ये बटुआ मिला है, वो सारा कुछ इसने क्रिएट करके दे दिया। अब चलें, ये तो उसने मुझे एक देखें उसकी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और उसके बाद इमेजेस का आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं कितनी ज्यादा एचडी क्वालिटी के अंदर उसने क्रिएट करके दी है। चलिए अब मैं बैक आता हूं और मैं इसको कर देता हूं यस, और यस करने के बाद इसको सारे को मैं रिमूव करता हूं यहाँ से। अब मैं अगेन अपनी स्टोरी में आया और जितनी मेरी स्टोरी थी मैंने सारी स्टोरी को यहाँ से क्या करना है कि सिंपल यहाँ से कॉपी करना है। आपने जो मोरल है ना उसको कॉपी नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने अपने टूल में आना है और यहाँ पे आकर आपने अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर जनरेट बाय प्रॉम्प्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला आप काम कर लें, या फिर आप यूज माई कंटेंट कर लें। आप सिंपल यूज माई कंटेंट के ऊपर अपलोड करें और उसके बाद जनरेट 20 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब क्या होगा कि आपकी जितनी स्टोरी है ना, आप उस स्टोरी के लिहाज से वो सीन क्रिएट करके दे देगा। पहले हमने एक लाइन, जस्ट 2 लाइनें बल्कि टाइप की थी, इसके अंदर इंटर की थी और उसके मुझे सारे सीन क्रिएट करके दे दिए थे डे बाय डे। और पहले स्ट्रीट दिखाई, उसके बाद उसने लड़का दिखाया, बटुआ उसके हाथ में था, वो सारा कुछ। बट अब मैंने उसको एक कंप्लीट अपनी स्टोरी दे दी। अब उस स्टोरी को देखते हुए सारा सीन जनरेट करेगा और फिर हमें एक फाइनल रिजल्ट दे देगा, लुक दे देगा। चलिए हम उसको देखते हैं। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट्स। आप चेक कर सकते हैं कि जैसे हमने उसको बताया था कि एक अहमद नाम का लड़का स्मॉल विलेज के अंदर है जिसका नाम अहमद है, जो कि अपनी पुअर फैमिली को सपोर्ट करता है क्या जी, फ्रूट सेल करके। अब देखें वो फ्रूट सेल कर रहा है, मतलब कि एक फ्रूट मार्केट के अंदर खड़ा है। उसके बाद दूसरा सीन आ गया। दूसरे सीन के अंदर देखिएगा कि इसी तरह उसको मैंने बताया कि वन डे व्हाइल वॉकिंग टू द मार्केट ही फाउंड अ वॉलेट लेइंग ऑन द रोड। ये लें जी, ये उसको वॉलेट मिल गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए जी, ये वो वॉलेट जो है ना अपने एक बुजुर्ग को लुटाने जा रहा है। वही सारा सीन मैंने आपको क्रिएट करके दिया जो कि अपने स्टार्टिंग के अंदर देखा। तो ये सारे सीन यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिएट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है कि हर सीन की जो इमेज आ रही है, अब देखिए सबसे पहले इस सीन की इमेज है। आपने सिंपल क्या करना है कि इसमें डाउनलोड का बटन आपको मिला है, सिंपल आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं ये पहला सीन आपका डाउनलोड हो चुका है इसकी इमेज को। इसी तरह सेकंड नंबर पे इमेज है, आपने इसके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, ये भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपने ये सारे सीन, तकरीबन ये कितने सीन्स हमारे सामने आ चुके हैं, 11 सीन्स आ चुके हैं। अब ये 11 की 11 इमेजेस मैं डाउनलोड करता हूँ और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको गाइड करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद अब जो इसके बाद नेक्स्ट जो काम होगा वो ये होगा कि आपने सिंपल एक टूल में आ जाना है नेक्स्ट, जिसका नाम है helio.ai। अब सिंपल आपने इस टूल में आना है। अब ये वाला टूल क्या काम करता है, ये टूल आपने जो इमेजेस बनाई है आप उन इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, अब देखें हीलियो एआई में आ गए। सिंपल हमने इमेज टू वीडियो के ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने सिंपल अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो इमेज है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब सबसे पहले नंबर पे हमने जो सीन नंबर 1 की इमेज है हम सिंपल उसको अपलोड करते हैं, ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद जो हमारे पास सीन का टेक्स्ट था यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास सीन का टेक्स्ट है, ये आ रहा है। तो सिंपल आपने इस सीन के टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन उसी टूल में आना है और यहाँ पर आकर अपने अपनी स्टोरी भी बता देनी है थोड़ी सी और उसके बाद आपने यहाँ पर 30 के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 30 के ऊपर क्लिक करते हैं, ये भी टूल फ्री में है और आपको फ्री में ये इमेज जनरेट करके देता है, मतलब कि इमेज टू वीडियो कन्वर्ट करके देता है। अब सिंपल देखिएगा कि ये मेरी यहाँ पर वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है जो कि 6% कंप्लीट हो चुकी है और जैसे ये कंप्लीट होती है मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी चेक करवा देता हूँ। और इसी तरह जितनी भी आपने इमेजेस डाउनलोड किए इससे मोशन से और उनके जितने भी ये आपने टेक्स्ट ऐड किया था जो साथ उसने शो करवाया है और सीन बाय सीन उसने क्रिएट करके दिया है, इसी तरह आपने हीलियो एआई में आना है
और वहां पे आकर अपनी इमेज पेस्ट करनी, इमेज टू वीडियो में। इमेज देने के बाद साथ आपने ये वाला टेक्स्ट ऐड कर देना है, और जितने आपके 10-11 सीन्स हैं उन सारी इमेजेस की आपने वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है। जब आपका ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हमने फिर जाना है अपने फाइनल रिजल्ट्स की तरफ। एंड फाइनली आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तमाम वीडियोस क्रिएट हो चुकी हैं और इनको इमेजेस टू वीडियोस के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिया है। ये तकरीबन कोई 10 से 11 सीन्स थे जो कि मैंने सारे कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईजी है। आपको मैं एक टूल प्रोवाइड करूंगा जिसका नाम है अभी 11 लैब्स। अब आपने इसको डाउनलोड नहीं करना, सिंपल ये एक वेबसाइट की तरह ही काम करता है। आपने सिंपल गूगल में जाना है और यहाँ पे जाके टाइप करना है 11 लैब्स, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और इसके साथ भी सिंपल आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ साइन इन कर लेने। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना है, जो हमने चैट जीपीटी से स्टोरी राइट करवाई थी और उसको हमने बाद में कन्वर्ट किया था उर्दू के अंदर, तो सिंपल अब जो उर्दू ट्रांसलेशन है इसको हमने सबको सिलेक्ट करना है जहां तक हमारी स्टोरी है। अब इसको हमने सिंपल क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करके हमने इसकी बनवानी है एक एआई वॉइस। मतलब कि इसको अब वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हम खुद तो इस तरह का बोल नहीं सकते या हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस मौजूद नहीं है। अगर हमने सारा काम खुद ही करना है तो फिर फायदा एआई का। तो सिंपल हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब हमने 11 लैब जो टूल अभी मैंने आपको बताया, सिंपल आपने उसमें आना है और वहां पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आकर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर साइड के अंदर देखें आपको कह रहा है सिलेक्ट अ वॉइसेस। आपको जिस तरह की वॉइस चाहिए, लड़के की, लड़की की, बूढ़े की, जिस तरह की चाहिए, बट मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है इसके अंदर अलाइस। आप यहाँ पर आकर सर्च भी कर सकते हैं। सर्च में आएंगे तो यहाँ पर आकर आप सर्च करें अलाइस, तो आपको वो वॉइस मिल जाएगी अलाइस के नाम की। और आप ये देख सकते हैं कि अलाइस की आ चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। जो कि आपने स्टार्टिंग के अंदर वॉइस सुनी थी, सेम वही वॉइस है ये। आपने यहाँ पर रीजनरेट स्पीच आपको कह रहा है, क्योंकि मैंने पहले इसकी स्पीच ये वाली जनरेट की हुई है ऑलरेडी जो कि आपने सुनी है। तो सिंपल अब यहाँ पर जनरेट स्पीच के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। ये देख सकते हैं नीचे जनरेट भी हो चुकी है। अब ये आपको ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, मतलब कि आपने कोई पैसे वगैरह नहीं लगाने, टोटल फ्री में है। और ये देख सकते हैं कि आपको तकरीबन 10,000 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। बट डेली की कोई 8-10 स्टोरीज आप एक अकाउंट से बना सकते हैं। जब आपका एक अकाउंट खत्म हो जाए उसके बाद नए अकाउंट के ऊपर आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सारा काम आपने कर लेना। जब आपका ये डाउनलोड हो जाए, वॉइस आपने कहाँ से डाउनलोड करनी, जब इस तरह की बन के आ जाए, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाना है। आपके पास फिल्मोरा है, कैपकट है, कोई भी है, आपने उसको ओपन करना है और उसके अंदर जो अब हमने वीडियोस को डाउनलोड किया था उन वीडियोस को हमने यहाँ पर ऐड करना है। अब देखें यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स में आने के बाद अब मेरे पास जितनी भी सीन्स की वीडियोस हैं जो कि हमने रिसेंटली अभी क्रिएट की थी, तो वो सारी मेरे सामने ये देख सकते हैं आ रही हैं। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वीडियोस आ चुकी हैं मेरे पास। अब सबसे इस तरह तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी वीडियो पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अगेन इसी सॉफ्टवेयर में आ जाना हीलियो में, और यहाँ पर आने के बाद आपने देख लेना है कि पहले नंबर पे कौन सी वीडियो उसने जनरेट करके दी थी। तो ये लड़के वाली वीडियो जनरेट करके दी है। अब सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, ये देख सकते हैं ये लड़के वाली वीडियो है, सॉरी। आपने इनको सबको ये सिलेक्ट होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना इस तरह, और क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि वो पहले लड़के वाली वीडियो उसको यहाँ पे ले आना है और इसको आपने कर देना है 9, जो भी इसका फ्रेम रेट आ रहा है आपने उस फ्रेम रेट के अंदर इसको सेट कर देना है। और इसमें देखें साथ टेक्स्ट भी आ रहा है लिखा, ठीक है, मतलब कि जिस टूल से हमने इसको जनरेट किया है वो टूल का नेम भी लिखा आ रहा है। हमने इसका थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेना है, ये देखें, और वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट अगेन इसमें आते हैं और दूसरे नंबर पे ये लड़का वॉलेट लेके नीचे गिरा हुआ है, और इसको हमने क्या करना है कि इस सीन को ऐड करना है। तो अब वो वाला सीन हम यहाँ से देख लेते हैं, ये देख सकते हैं दूसरा सीन ये वाला है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे सीन ऐड करते जाना है। मैं जल्दी से ये सीन ऐड करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे सारे सीन ऐड हो चुके हैं और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर वॉइस ऐड करनी है। अब वॉइस ऐड करने के लिए जो अभी हमने डाउनलोड की थी एआई के थ्रू हमने क्रिएट की थी वो सिंपल हम डाउनलोड्स में आते हैं और उस वॉइस को हमने यहाँ पे आके ऐड कर लेना है। ये देखें 11 लैब की आ चुकी है और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब इसको हमने क्या करना है कि सिंपल इसको ले आना है इसके लास्ट के अंदर और लास्ट में लेके आएंगे। अब देखें कि वॉइस ज़्यादा आ रही है और हमारी इमेज यहाँ पर थोड़ी सी कम हो रही है। अब हमने क्या करना है कि इनको वॉइस और वोकल को आपस में मैच करना है वीडियोस के साथ। वो किस तरह से होगी? वो इस तरह से होगी कि हम जब इसको प्ले करेंगे तो साथ साथ हमें सीन का पता चलता जाएगा कि क्या बोल रही है और किस जगह पे कौन सा सीन आना है। इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है और वॉइस के साथ मैच कर लेना है। तो चले मैं जल्दी से इसको भी सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट चेक करवा देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे फाइनल रिजल्ट्स रेडी हो चुके हैं। मैंने वॉइस भी ऐड कर ली है, सब कुछ यहाँ पे सेट कर लिया है, ये आप चेक भी कर सकते हैं और सीन को मैंने आपस में मैच भी कर लिया। अब सिंपल लास्ट जो काम आपने करना है, आप इसके अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप सिंपल इसको वैसे ही आप एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर भी इसको ऐड करना चाहते हैं और इसका आप टाइटल लिख लें स्टोरी टेलिंग, ठीक है, ये आप लिख दें और उसके बाद आपने जिस जगह पे सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा यार विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये फाइनल रिजल्ट्स मेरे सामने होंगे और जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर देख लिए। तो इस तरह की मजीद वीडियोस को अगर आप सीखना चाहते हैं और वॉच करना चाहते हैं कि किस तरह बनाई जाती हैं तो आपने लाजमी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की ज़बरदस्त क्रिएटिव्स आपके साथ शेयर होते रहते हैं। अब आप इस वीडियो को इजीली किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उससे इजीली अर्न कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा आसान काम कर दिया है हमारा एआई ने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो अपने खानदान का सहारा देने के लिए फल बेचता था। एक दिन वो बाजार जाते हुए रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ देखता है। इस बटुए में काफी रकम और मालिक का शनाख्ती कार्ड मौजूद था। अहमद रकम के लालच में आने के बावजूद बटुआ उसके असल मालिक को वापस करने का फैसला करता है। अहमद मालिक है के घर गया जो एक बुजुर्ग शख्स था और बटुआ उनके हवाले कर दिया। बुजुर्ग शख्स अहमद की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया और पूछा कि उसने रकम अपने पास क्यों नहीं रखी। अहमद ने जवाब दिया, मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुकून नहीं देता। बुजुर्ग शख्स अहमद की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसे इनाम दिया। उन्होंने अहमद की मदद से गांव में एक छोटी सी फलों की दुकान भी खलवा दी। इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई और उसकी कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई।